चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का क्लास 12 का ठोस अवस्था। ये देखिए, पहले बता दें कि थोड़ा लिखने में तो ज़्यादा समय लग जाता है, इसके कारण से पहले से ही लिख देता हूँ, उसके बाद खाली समझा दे। और हाँ, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मेरा नंबर आप लोग का पता है, उस पर जो मैसेज करेगा उसको पीडीएफ मिलेगा। देखिए, सिर्फ समझा देते इसको कि होता है क्या ठोस अवस्था। क्या? तो पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ हम लोग 5 क्लास में भी पढ़े थे, 6 में पढ़े थे। पदार्थ का मतलब होता है जो मतलब जगह घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी छोटा सा भी पार्टिकल हो उसको भी जगह घेरेगा, कोई भी चिन्ह हो वो जगह घेरेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ। अब पदार्थ को छोड़िए, पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है? तो पदार्थ की भौतिक अवस्था, ये देखिए हम लोग पदार्थ की भौतिक अवस्था को 3 भागों में बांटे हैं। एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। तो देखिए, ठोस, द्रव, गैस, इसको बोलते हैं सॉलिड। ठोस को बोलते हैं सॉलिड और गैस को बोलते हैं लिक्विड। गैस को क्या बोलते हैं? लिक्विड। लिक्विड। उसके बाद गैस तो गैस है। अब आ जाते हैं ठोस के बारे में। तो ठोस का मतलब क्या होता है और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए, ठोस, ये मान लीजिए कोई डब्बा है। चलिए मिठाई का डब्बा रख लीजिए। तो मिठाई का डब्बा जब मतलब कोई मिठाई वगैरह लेता है तो मिठाई लेने के साथ साथ क्या होता है, कोई लड्डू लिया तो लड्डू क्या पूरा वो डब्बा है उसमें अगर पूरा भर जाए, मतलब पूरा मिठाई मिठाई डालते डालते, ये देखिए वही सब मान लीजिए मिठाई है, कुछ पल के लिए मान लीजिए मिठाई है। ये देखिए तो एक दूसरे से क्या अपने में सटा हुआ, एक दूसरे से क्या सटा हुआ। तो ठोस का मतलब होता है वो बहुत कड़वा होता है, बहुत मजबूती की कह सकते हैं उसको, बहुत मजबूत होते हैं ठोस। आप देखिए, ये तो ठोस हुआ। तो ठोस होता है एक दूसरे से पूरा एकदम जम के रहना। जैसे होता है ना कोई दोस्ती, गहरी दोस्ती हो, अगर वो गहरी दोस्ती को अगर छुड़ाना चाहता है ये जल्दी नहीं छूट सकता। वो ठोस, ठोस का मतलब उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ये बहुत मजबूत होते हैं, ये एक दूसरे से पार्टिकल अपने में संपर्क रखते हैं। तो ठोस का बहुत कड़वा हो गया। अब आते हैं द्रव के। तो द्रव का मतलब ये थोड़ा गैप में रहेगा, ये जो है इसमें थोड़ा थोड़ा गैपिंग है, द्रव में थोड़ा थोड़ा गैपिंग देख लीजिए। ये एक दूसरे से, ये द्रव मतलब तो नहीं। अब ये जो गैस है, और गैस में देखिए पूरा ही खाली है। अब इसको कहेंगे कैसे? जब लोग पानी में तैरेंगे तो पानी में तैरेंगे तो पूरा एकदम फ्लैट है ना, उसी प्रकार अगर ठोस में अगर करेंगे, अगर इधर जाएंगे तो इधर भी चोट लगेगा, उधर जाएंगे तो उधर भी चोट लगेगा। ये ठोस हो गया। लिक्विड, लिक्विड मतलब इसमें थोड़ा सा गैप है। ये तो गैस तो पूरा ही खत्म ही है, मतलब पूरा हल्का तमाम होना चाहिए। अब देखिए, अब आ जाते हैं ठोस के, ठोस पदार्थ के लक्षण। ठोस पदार्थ के लक्षण जो हम लोग सॉलिड पढ़े हैं, इसको लक्षण क्या है तभी ये नहीं पढ़े थे हम लोग कि बहुत मजबूत होते हैं, एक दूसरे से अपने में पार्टिकल जमे रहते हैं। ये देखिए, पहला क्या है? ये मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। ठोस क्या है? ये बहुत मजबूत होता है। दूसरा में कहेंगे तो द्रव्यनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है। अगर कोई पूछे कि ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो बोलना है ठोस और द्रव का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। तीसरा हम कहेंगे इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता। ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता। जैसे में इसमें ठोस है, हम लोग इसमें कर सकते हैं, कुछ पार्टिकल है जैसे गैस है, ये गैस में हम लोग पूरा आसानी से खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। उस प्रकार ठोस में नहीं जा सकते। ये क्या है? इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता, मतलब कि इसमें कुछ इधर उधर जाने का गुण नहीं होता। चौथा में इसका घनत्व तो उच्च होता है। इसका घनत्व तो उच्च होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत कड़वा होता है, ये बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका घनत्व तो क्या होता है? मजबूत होता है। चलिए अब आ जाते हैं ठोस। ये तो पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में कई हमारा है ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब उसके बाद पहले आ जाते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड है क्या? तो आपका गैस है। सॉलिड क्या है? तो गैस है। चलिए ठोस के बाद अब ठोस को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? तो 2 भाग में बांटे। ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में। एक है रवादार और दूसरा है बेरादार। बेरादार, रवादार को हम लोग क्रिस्टलीय पदार्थ कहेंगे और बेरादार के कहेंगे अक्रिस्टलीय पदार्थ। अब ध्यान दीजिए, अब क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होता है और अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होता है उसके बारे में। तो क्रिस्टलीय पदार्थ का मतलब होता है निश्चित दिशा में चलना। जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद सटले एक आ गया, फिर मान लीजिए कि ए है तो बी है, फिर ए बी।
अगर तुम एक साथ में अगर आ रहा है तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय, और जब एक दूसरे से अलग हो रहा है उसको बोलेंगे अक्रिस्टलीय। ध्यान दीजिए इसे। जैसे में देखिए यहाँ पर ए है, ए के बाद हमारे पास ए के बाद क्या आ गया, देखिए बी है। अब बी के साथ ले क्या दे दिया ए, और ए के साथ ले दे दिया बी, अब बी के साथ ले ए तो बी के ए के बदले बी। उसी प्रकार से देखिए सब एक समान, जो एक समान चले ए के बाद बी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 4 कलर का मार्कर मेरे पास 4 कलर का, अगर लाल है तो लाल के बाद ये हरा आया, उसके बाद अगर लाल ही आवे तो कहेंगे क्रिस्टलीय, अगर लाल के बाद तुरंत अगर ब्लू आ जाए तो कहेंगे अक्रिस्टलीय। कैसे? क्योंकि क्रिस्टलीय का मतलब होता है एक समान से चलना। जैसे लाल आया तो उसके बाद पीला आया तो पीला के जस्ट लाल होना चाहिए और लाल के बाद पीला होना चाहिए। तो उसी प्रकार से देख लीजिए सब एक समान है, उसे क्या बोलेंगे क्रिस्टलीय, और जो एक दूसरे से अलग है उसको बोलेंगे अक्रिस्टलीय। जैसे में ध्यान दीजिए इसमें देखिए अक्रिस्टलीय में ए है उसके बाद का है बी, अब बी के बाद का दे दिया सर ने बी दे दिया। ये बताइए एक समान है, अगर दे भी दे ए के बगल में बी और बी के बगल में ए तो पता नहीं ये गिनती नहीं हो सकता है कि कितना ए और बी देगा और कितना ए और बी नहीं देगा। उस प्रकार देखिए ए है तो बी है तो बी, उसके बाद ए है, फिर देखिए ए के बदले बी तो बी के बदले ए फिर आ गया, फिर उसके बाद बी आ गया। ये अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय पदार्थ का मतलब होता है कि एक दूसरे से हट के रहना, एक दूसरे से हट के रहना। और क्रिस्टलीय पदार्थ का मतलब होता है कि एक समान गति से चलना, एक समान गति से चलना। अब जैसे भी एग्जांपल में आ जाते हैं, क्रिस्टलीय के एग्जांपल आ जाते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट, नमक, चीनी, फास्फोरस, फास्फोरस। अब अक्रिस्टलीय के बारे में बात करते हैं। जैसे कांच हो गया, कांच मतलब शीशा, रबर तो समझते हैं, बहुलक, ये बहुलक आगे बता देंगे क्या होता है। अब आते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ के बारे में। बोर्ड मार्क्स में पूछेगा कि 5 नंबर का आएगा, अगर ये वाला याद हो गया तो 5 नंबर फिक्स है कि बोर्ड मार्क्स में निश्चित है कि 5 नंबर आएगा तो आएगा, ये मेरा गारंटी है। ध्यान दीजिए क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहते हैं? नहीं क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं, ये क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण पढ़ रहे हैं। अगर इसे याद कर लेते हैं आप तो आपका 5 नंबर फिक्स 5 नंबर बन जाएगा। चलिए क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे हम लोग देखिए पढ़े हैं क्रिस्टलीय क्या पढ़े, ए के बाद बी, अब बी के बाद ए के बाद बी, ए के बाद बी, मतलब कि एक दूसरे से निश्चित पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं। जैसे दिए ना कि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तो उसे कहेंगे क्रिस्टलीय, और जिसकी ज्यामितीय आकृति ना होती उसे बोलेंगे अक्रिस्टलीय। उसके बाद दूसरा में आते हैं, ये देखिए ये लिखा है इसे इसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई, चलिए यहाँ पे ये 1 2 3 4, उसके बाद फिर अगर दे दिया जाए 4, चलिए देखिए अब इसको बारे में आते हैं कि इसे बराबर भागों में कैसे बांटा जा सकता है। ये बताइए ये रेड वाला कितने हमारे पास 4 है, ब्लू वाला कितने हैं 4 है, फिर रेड वाला कितने हैं 4, फिर रेड वाला कितने आ गया ब्लू वाला 4। अब बताइए अगर ये बराबर बांटो है कि नहीं, ये भी 4 है, ये भी 4। अब इसको मानता है इसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है। किससे बांटेंगे? तो क्रिस्टल को, और अब क्रिस्टल को इसे बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है, इसका द्रव्यनांक स्पष्ट होता है। द्रव्यनांक का स्पष्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई पैटर्न रख लीजिए, द्रव्यनांक मतलब हो गया एक पैटर्न मान लीजिए सीधा है और एक इधर है और एक इधर, तो सब अलग अलग दिशा में जाएगा तो अलग अलग मान होगा। जैसे में यह ध्यान दीजिएगा अगर हम ई दिशा मारे हैं तो कई गो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 से स्पष्ट कर रहे हैं। अगर यही चीज को अगर हम ये दिशा में चल गए तो देख लीजिए 1 2 3 4 ये हो गया, और इसी प्रकार से 1 2 और बढ़ा रहे आगे पीछे तो ये दिशा में आपका ज्यादा जाएगा कि ये दिशा में जाएगा। अगर इधर से सीधा आएंगे तो कम जाएगा, जैसे जैसे तिरछा जाएंगे वैसे हमारे क्या होगा बढ़ेगा। इसलिए क्या बोला गया है कि इसका द्रव्यनांक स्पष्ट होता है। उसी प्रकार आगे यह दीर्घप्रासी होता है,
यह दीर्घप्रासी होता है। अब यह दीर्घप्रासी का मतलब क्या होता है ये देखिए, हम लोग का पता है कि दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग, दीर्घ का मतलब लॉन्ग, जो दूर तक हो, जो ज्यादा हो उसे बोलते हैं दीर्घ। और लघु किसको बोलते हैं, जो छोटा हो। अब इससे बोर्ड मार्क्स में पूछेगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछेगा कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहते हैं, लेकिन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय निश्चित है कि 5 नंबर में आएगा, 5 मार्क्स में। क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय में, तो उसमें अगर क्रिस्टलीय नहीं रहेगा तो रहेगा रवादार पदार्थ अथवा बेरवादार। तो बोलना क्या, एक तरफ क्रिस्टलीय और एक तरफ अक्रिस्टलीय। तो अगर ये संकेत आपको याद हो जाता है तो 5 नंबर बन गया। और क्या केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में एक और गुण किया याद कीजिए क्रिस्टलीय वाला, बाकी अक्रिस्टलीय याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका गुण और है, लेकिन पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। देखिए, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। क्रिस्टलीय में क्या होता है, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसे बराबर, सॉरी, अब क्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। उसके बाद क्या लिखना है, इसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसे बराबर बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तीसरा क्या लिखेंगे, इसका द्रव्यमान स्पष्ट होता है। तो अक्रिस्टलीय में क्या लिखना है, इसका द्रव्यमान स्पष्ट नहीं होता है। चौथा में क्या लिखना, यह दीर्घप्रासी होता है। तो उसमें क्या लिखेंगे, यह लघुप्रासी होता है, यह लघुप्रासी होता है। और जिसको भी क्लास 12 का पीडीएफ चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कुछ भी हो, वो हमें संपर्क करें और पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप लोग का पता ही है। चलिए आज के लिए इतने करते हैं, बाकी देखा जाएगा बाद में।